हेलो बच्चों, आज हम अपनी चैप्टर नंबर 13 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 12 इज डन। काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, वन बाय वन, डे बाय डे। आप उनको ध्यान से देखिएगा, जब जब जरूरत हो एक बार रिवाइज कर लो, कभी कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लिया करो। कम विद योर बुक, ऑलवेज मेक इट ए हैबिट। जब भी मैथ्स पढ़ना होगा आप अपनी कौन सी बुक लेकर आएंगे? मैथ्स की एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। क्लैरिटी नहीं है बट मैं आपको ठीक से बता रही हूँ। चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये जो टॉपिक है ये आपको 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और इट्स वेरी इजी, मुश्किल नहीं है, बस हाँ ऐसे है इसकी क्लैरिफिकेशन, बिकॉज ये स्टार्टिंग द चैप्टर तो उसने बहुत डिटेल में दिया है। तो मैंने क्या किया है, सबको आपको समरी करके शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतनी बातें पढ़ें, ठीक है ना। तो हम आपको क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हैं कि हमने एक्चुअली में करना क्या है। और ये टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपने ये टॉपिक ठीक से नहीं किया तो 12th क्लास का बहुत मेजर टॉपिक आपसे छूट जाएगा। और वहाँ टीचर्स देखो 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो फिर आपको 11th बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्लियर? सो बी श्योर कि अभी हम बहुत ध्यान से समझ लेंगे। एंड दिस इज वेरी सिंपल टू डू। जो वर्कमैन है वो बहुत आसान है, जो हमारा काम है ना दैट इज वेरी इजी, आपको 2 मिनट में करना आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, हम एक बार इंट्रोडक्शन जरूर करते हैं आमतौर पे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन, देखो पेज नंबर 13 जब ये है इंट्रोडक्शन 13.1, पेज नंबर है 281 पेज पर। बिल्कुल फर्स्ट लाइन दे रखी है इंट्रोडक्शन की कैलकुलस। ये कहाँ है? हमारी कैलकुलस की शुरुआत है। इसके बाद आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, आपको तब भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लस 2 में तो इसके बिना काम ही नहीं चलना आपका, बिकॉज पूरे पूरे टॉपिक्स हैं जो इससे कंसर्न है और यू वॉन्ट बी गोइंग ए रेपिटेशन फ्रॉम योर टीचर्स, राइट। सो तो कैलकुलस जो है, दिस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ? ओके। कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स, हमें नॉलेज होना जरूरी है, पता है ना ये बात, which mainly deals with the study of change in the value of a function as the point in the domain changes। अब ये बड़ी बड़ी बात लग रही है, ठीक हो गया। इसको बिल्कुल मैं शॉर्ट पे लेकर आ रही हूँ। इसको यूँ समझो कि जैसे मान लो हम यहाँ सपोज इस टाइम खड़े, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ ये बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, पता ना ये बात। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो सपोज अभी टाइम 0 है, राइट, तो आई एम नॉट मूविंग, डिस्टेंस ही मेरा 0 है, ठीक हो गया। अब 1 मिनट के बाद हो सकता है मैंने 10 मीटर्स कवर कर लिया हो, क्लियर। अब आर यू श्योर कि 2 मिनट्स के बाद 20 ही कवर होंगे? दैट इज नॉट श्योर। हो सकता है कि पहले हम स्लो स्लो बढ़ना शुरू करते हैं, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है, फिर हम और तेज चल पाते हैं, ठीक है ना। ऐसे जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो पहला कौन होता है उसके पास? 0। 0 से शुरू होती है, टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। फिर धीरे धीरे जैसे स्पीड उसकी बढ़ती है, हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज योर s इज इक्वल टू 4.9t²। दिस इज योर आर्टिकल 13.2 लाइन नंबर 4। देख रहे हो आप इसको आराम से, s इज इक्वल टू 4.9t²। अच्छा, अब सीधा दूसरे पेज पर आते हैं, टेबल 13.1। अब उसने क्या किया इस टेबल में, जो आपको मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ, हम बहुत डिटेल में इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 लिखा तो हमारा जो s है वो भी कितना हो जाएगा? 0। कहाँ लिखा है उसने? s इज इक्वल टू 4.9t²। ये आपका पुराना काम है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है। सबसे पहले जो उसने बॉक्स बनाया है ना, उसमें इधर लिखा है t, यहाँ लिखा है s। देखते जाओ ध्यान से, आपके टेबल में दिख रहा है ना। जब हम t को यहाँ 0 लिखेंगे तो s हमारा कौन आएगा? 0, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फिर आपका 1 आ गया। 1 पर कितना बनेगा? 4.9, देन डॉट 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 और फिर से 2 लिखा है। गॉट इट? कि उसने टेबल में क्या किया है, उसने टेबल में t की वैल्यूज को बदलता गया और साथ साथ में आपको ये बता रहा है कि s की वैल्यू भी साथ साथ में चेंज हो रही है, बड़े डिफरेंट तरीके से। देखो जब 1 था तो 4.9 पहुंचे, यानी कि हम जब बिल्कुल स्टार्टिंग थे तो हम 0 थे। 1 मिनट के बाद या 1 यूनिट के बाद, सेकंड के बाद हम पहुंचे 4.9 पर। तो जब 2 सेकंड हुए तो 9.8 पर नहीं पहुंचे। देखो ध्यान से कहाँ पहुंचे, फिर हम पहुंच गए 19.6 पर, ठीक है। हमने बेसिकली कैलकुलस में इन्हीं बातों को डिस्कस करना होता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में आपको काम आती है, ठीक है। तो इसके बाद का काफी सारा क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, हम सीधा आते हैं पेज नंबर 284 पर 13.3। फिर से यहाँ उसने बहुत सारी डिटेल दी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसका शॉर्ट समरी करके बताना चाहूंगी, ठीक है ना। जो इसकी शॉर्ट समरी है वो ये है कि देखो अभी तक सपोज करो आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो कैसे होते थे?
आपके पास ग्राफ बनाना याद है ना, ग्राफ बनाते थे। सपोज वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो आप क्या करते होते थे, पहला काम, ग्राफ पेपर तो हमारे हाथ में था, एक हम बनाते थे टेबल, यू रिमेंबर दिस, इस टेबल को बनाते थे x और y। इसी तरह हम x के अंदर बेसिकली हम वहां भी कैलकुलस ही कर रहे थे, है ना। हम चेंजिंग की बात करते हैं, कैसे, जब वहां पर x हमारा होगा 0 तो y हो जाएगा 3, x होगा 1 तो y हो जाएगा 4, और ऐसे करते करते आपकी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती थी। स्ट्रेट लाइन, देखो आपकी स्ट्रेट लाइन क्यों बनती थी वो हम आपको डिटेल में, आपने कोनिक सेक्शन अब ये बात कर ली होगी कि जब जब हमारे पास x और y दोनों की पावर होती है 1 तो ये हमेशा बनती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉलिनोमियल वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ x और y की। इन केस इनकी पावर 1 होती है तो हमेशा, इसलिए हमारी वो बनती थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमेशा ऐसे नहीं होता, सपोज करो यहाँ पर 2 हो जाए, कोनिक सेक्शन पढ़ लिया ना अब आपने, तो यहाँ पर एक हमारा पैराबोला बन जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ऐसे होता है। अब हम जब लिमिट की बात करना चाह रहे हैं, मेन हम फिर दोबारा घूम घाम के आते हैं कि लिमिट में और इसमें क्या डिफरेंस है। लिमिट का असल में मतलब होता है, देखो अगर हमने इस क्वेश्चन की बात करनी है, किसी भी सपोज करते हैं, तो हम बात करते हैं लिमिट, व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिट, लिमिट में इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे ना, हम एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शन की तरह लिखते हैं। लिमिट में हम जो एक नया काम करते हैं वो ये होता है कि हम 3 की बात नहीं, मान लो यहाँ मैंने, अब यहाँ तो तुमने सीधा लगा दिया ना, x को सिंपल 0 लिख दिया, x को सिंपल 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम इन एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि जो x है दैट इज लेस देन 0 बट वेरी स्लाइटली, यानी कि जो x है वो 0 से थोड़ा सा तो कम है, लेकिन कहां से इसको हम लिखते कैसे हैं, 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब ये नहीं है कि हम -1 -2 की बात कर रहे हैं, 0 -1 का मतलब है हम टॉक कर रहे हैं 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि -0.99999 की, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 की, तो हम असल में बात करते हैं x 0 से थोड़ा सा बड़ा है। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 0 से जरा सा बड़ा, इट विल बी 0.0000001। अब ये है तो क्लोज टू 0 ना, वेरी वेरी क्लोज टू 0, दोनों के दोनों नंबर, बट कौन से है, एक नंबर जो है ग्राफ में, देखो इन्हीं चीजों को हमने बस जो समझना है। और अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आपको बात की क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल बैठ के पढ़ लेना, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पर आज हमारी मेन रिक्वायरमेंट तो एंड ऑफ द डे वही होती है, क्लियर होगी बात। तो बट इसके बारे में नॉलेज, इसके बिना आप आगे चल ही नहीं पाओगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो मुझे पता है कि एक फंक्शन में अगर यहां पर मैं x को 0 लगा दूं यहां पर, तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 0 + 3 = 3, ठीक है। इन केस अब जो हम नया काम कर रहे हैं लिमिट, हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 3 0 के लेफ्ट और राइट से भी होनी चाहिए, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 3, इट कैन बी, सपोज करो ये है, अगर हमने इस वैल्यू को लिया, यानी कि हम जरा सा इतना क्लोज है कि हमें वो पिक्चराइज करना भी मुश्किल है इतना से, ठीक है ना। सपोज अब यहाँ पर आपकी 0 पर वैल्यू बन रही है 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा 0 इस साइड से आ रहा है, 0 से थोड़ा सा कम तो नेगेटिव साइड से आएगा ना, ठीक है। तो 0 से चलता चलता कहां से आ रहा है, मतलब बेसिकली यूं समझ लो कि हम टेबल बना रहे हैं और हमने यहाँ ढेर सारी नेगेटिव वैल्यूज तो लिख चुके हैं माइनस माइनस की, और एंड में हम पहुंच गए हैं 0.999 तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से आ गए हैं, हम और वैल्यूज ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पहुंचे, इन केस सपोज कर दो ये वैल्यू आपकी यहाँ आती है 1, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, वो अलग है। अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, यहां आकर मुझे ग्राफ को छोड़ना पड़ेगा और दोबारा से अपना पेन उठाकर यहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो क्रॉस करना पड़ेगा 0, ठीक है। अब हम यहां इसकी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस साइड से। अब यहां पर पॉइंट हमने यहां तो लिया था ना माइनस ये वाला, और इससे भी बल्कि कम, और यहां कितना ले रहे हैं 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.0001, यहां से भी आपकी वैल्यू जो है सपोज कर लेते हैं 2 आ जाती है, गलती से, कोई और क्वेश्चन है नॉट अबाउट दिस। तो अगर ये आपका y आ जाता है 2, तो हमने इसका मतलब है कि अगर आगे जाना है तो फिर से हम पेन उठा रहे हैं, इज दैट क्लियर। मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड यानी कि 0 से थोड़ा सा कम
0 और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ये तीनों वैल्यूज आती हैं सेम, ठीक हो गया ना, तो हम एक तरह से ग्राफ बनाने पर आए तो फिर तो हमें हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आप ये समझ के चलो कि अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक एग्जांपल दे रखा है उसने, लुक फॉर द फिगर 13.3 पेज नंबर निकालो 285। ध्यान से देखो, उसने लिखा है ना fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, आपको अच्छे से ग्राफ बनाना आता है, यू विल टेक द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। जब x की तुम नेगेटिव वैल्यूज लोगे तो y हमेशा कितना बन रहा है, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बिल्कुल जैसे बना रखी है उसने, ब्लू लाइन दिख रही है ना। कैसे बना x, देखो अगर आपको ग्राफ बनाना है इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको हम बस, काफी सारी बातें हैं इसमें करने वाली जो मुझे बहुत सारी करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना मीनिंग नहीं बनेगा बात का। तो उसमें देखो उसने लिखा है fx इज इक्वल टू 1, मैं दो इसके अलग अलग क्वेश्चन बना रही हूँ, और दूसरा लिखा है उसने fx इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरी बात मैंने यहाँ बताने की कोशिश की थी वो आपको फिर से क्लैरिफाई हो जाएगी। अब हमने ग्राफ बनाना, तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, आमतौर पे अपने माइंड में उसने नहीं बनाया, हमें बनाना आता है। हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ही बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम जनरली y कहा करते हैं, तो हमने यहाँ fx कह लिया तो हार्डली मैटर्स, ठीक है। अब x आपका 0 के बराबर है, 0 पर तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक हो गया। 0 से माइनस पर आते जाओ, अब आप -1 लिखो, -2 लिखो, या कुछ भी लिखते जाओ, आपका fx हमेशा, क्यों, x की वैल्यू तो है ही नहीं, x तो लिखा ही नहीं हुआ, वो हमेशा कितना रहेगा, 1। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल जैसा उसने डायग्राम में आपको बना के देखा है वो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। 0 पर इसकी वैल्यू रहेगी 1, देखो उसने लिखा ना, इक्वल लगाया ना यहाँ पर, 0 पर इसकी वैल्यू रहेगी 1, और 0 से जहां देखो, अब मैंने यहाँ -1 पे भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो मैं यहाँ डॉट लगाती जा रही हूँ, ठीक है ना। ग्राफ ऐसे ही बनता है हमेशा, ग्राफ ऐसे ही बनता है, राइट। तो ये अपने आप दिख गई फिगर 13.3। और अब अगर हम x पॉजिटिव लेते हैं तो इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, फिर से बॉक्स बनाने वाले हैं इसके लिए भी। अब अगर हम x पॉजिटिव का बॉक्स बना रहे हैं तो अब इक्वल तो लिखा नहीं, राइट। तो हमने क्या किया, फिर से वही उसी तरह से, अब हमने प्लस की वैल्यू लेनी है, 1 पर भी 2, 3 पर भी 2, 7 पर भी 2, जो भी वैल्यू हम लगाते जाएंगे उस पर ये कौन बनता जाएगा, 2 2 2 2 2, राइट। और 0 इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात हम 2, अब ये जब इन्वॉल्व नहीं है, लुक आपकी बुक में भी हॉलो सर्कल दे रखा है, जब हमने रियल फंक्शंस किए थे वहां भी हमने बनाया था कि इक्वल नहीं हो तो हम वहां एक हॉलो सर्कल बनाते हैं, ठीक हो गया। पेंसिल से बना रहे हैं ना, आप थोड़ा सा रब कर दीजिए, क्लियर। तो अब हमारा यहाँ जब बनेगा तो ये सारा का सारा बनेगा 2। इसका मतलब है कि अगर मैंने इस ग्राफ को बनाने की कोशिश की तो ये 0 के ऊपर मुझे यहाँ तक चलते चलते यहाँ के पेन उठाना पड़ा और उसके बाद मुझे आगे ग्राफ लगाना पड़ा। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट और राइट वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब जब लेफ्ट और राइट वैल्यू इक्वल नहीं होगी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर जब आप नेक्स्ट 12th में करेंगे तो वहां पता क्या होगा, लेफ्ट राइट और मेन वैल्यू यानी f ऑफ 0, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन में 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों की तीनों इक्वल होंगी तो कंटिन्यूअस, देख लो डायग्राम फिगर से क्लियर हो रही है बात, तो क्योंकि ग्राफ बन ही नहीं पाता। कंटिन्यूअस का मतलब है अगर नेबरहुड बराबर होगी और वो मेन वैल्यू तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना हम उसको हाथ को उठाएंगे, ठीक हो गया ना। तो हम जब जब कैसे करते हैं, अब हमें एक बात क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं हम इन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड यानी लेफ्ट और राइट, और तीसरी, अभी तीसरी की जरूरत है वो हम नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, तीसरी को छोड़ देते हैं बिकॉज हम कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो लेफ्ट और राइट, जब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट, लिमिट लिख देते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी तो उसका नाम बन जाएगा लिमिट एग्जिस्ट, और उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्स ऑफ द लिमिट। नाउ वी डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस एंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अभी भी हमारा काम नहीं चला, उसने आगे में बहुत डिटेल में और भी दिया, अगले देखो 5-6 पेजेस जैसे दे रखे हैं, ठीक है। आई रिपीट, हमने लिमिट में क्या करना है, सबसे पहला काम जो होगा वो हमें दिया होगा, लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट, बहुत थोड़ा सा, जो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। ये नहीं है कि हम अगर 2 की बात कर रहे हैं तो हम 1 और 3 की बात कर रहे हैं, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट 1.99999, 2 से जरा सा कम, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 0 है, जो जरा बोला मैंने वो ऑलमोस्ट 0 है, और ऐसे ही 2 से जरा सा ज्यादा यानी 2.00001, तो वो 2 के बिल्कुल उसको हम बोलते हैं नेबरहुड,
क्लियर हो गया? नेबरहुड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, और वो थोड़ा कितना होगा? 0। ये बात याद रखना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, जो मैंने थोड़ा बार बोला बार बार, ठीक है। नाउ लुक एट द पेज 285। इसमें एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको लिख के दिखाया है। तो हम लिखते कैसे हैं? देखो, एक तो होगा फिक्स वैल्यू, लिमिट एक्स फाइंडिंग, हम लिखते हैं 3 तरह से वैल्यू। एक तो होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 एफ एक्स, ठीक है। 1 का मतलब आप उसने ABCD लिखा, मैं आपको 1 से आसान से बताती हूँ। दूसरा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। और तीसरी होती है राइट हैंड लिमिट, वो होती है 1 से थोड़ा सा ज्यादा। गॉट इट? तो हमारे पास अब लिमिट्स क्या आएंगी? 2 तरह की वैल्यूज, इनफैक्ट ये भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये निकलेगा कब? लिमिट कब होगी? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी तब जैसे हमारा मॉड एक्स का फंक्शन आ गया। अब मॉड एक्स है, कहीं प्लस होता है कहीं पर माइनस होता है ना, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। और भी बहुत टाइप आएंगे जहां हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, राइट। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट, वो वैल्यू आ गई। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर हम क्लियर कट क्या देंगे कि भाई नहीं, नो नो नो, ठीक हो गया। और अगले चैप्टर्स में जब पहुंचोगे 12th में तो कहोगे तीसरी वैल्यू भी निकाल लोगे ये वाली, और कहोगे तीनों बराबर नहीं है तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस और दिस इज कंटिन्यूअस, राइट। तो आपका मैं 12th साथ साथ कवर कर रही हूँ इस टाइम, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग 1 निकालते हैं, अब हम आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा और, ठीक है। अब इसने आगे बहुत सी दी है हमें इलस्ट्रेशंस, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बुक से बता रही हूँ, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल दिस। पेज नंबर 285 पर सबसे नीचे देखो, illustration 1, fx is equal to x plus 10, we want to find the limit of the function at x is equal to 5, ठीक है। अब देखो टेबल, बड़े ध्यान से, टेबल 13.4 हमें ऐसे नहीं करना, हम ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इसीलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बिकॉज मैंने आपको रफ नॉलेज दे दी कि हम क्या कर रहे हैं। टेबल 13.4 की ध्यान से देखो, उसने क्या किया है, 5 के नेबरहुड में कौन कौन होता है। नेबरहुड तो बहुत नजदीक होता है ना, बट उसने क्या किया, अच्छा खासा दूर दूर तक भी लेके आपको कंफर्म कर दिया। 5 से थोड़ा सा कम उसने 4.9 तक भी लिया है, और 4.995 तक भी लिया है, राइट है, नेबरहुड में आ गए ना। इसी तरह 5 से थोड़ा सा बड़ा 5.001 से लेकर 5.1 तक उसने शो किया। वैल्यू तो हमारे पास जितनी चाहे हम लिख लें, ठीक हो गया। तो ध्यान से देखो, जो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी एफ एक्स को हम लगाते चले गए प्लेस में। एक्स को हमने लगाया है, कितना था हमारा एफ एक्स प्लस 10। एफ एक्स कितना था, क्वेश्चन के लिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है आराम से, फिर आपको दिख जाएगा बार बार, एक्स प्लस 10। सबसे पहले उसने यहाँ पर देखो एक्स को वैल्यू बदलता गया, जैसे जैसे एक्स बदलेगा, मान लो मैं एक्स यहाँ 1 लिख दूँ तो 11 बन जाएगा ना, 2 लिख दूँ तो 12 बन जाएगा। ऐसे ही करते करते हम किसकी बात करें, सिर्फ 5 की, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट 1 2, क्लियर। तो उसने क्या किया, टेबल बनाया, 5 से कुछ ज्यादा वैल्यू दिख रही है, सेंटर में है ना 5.001, फिर हमने बढ़ा दिया 5.01, फिर और बढ़ा दिया 5.1। तो उसने कहा कि देखो ध्यान से, इन सब की वैल्यूज कितनी बन रही है, अराउंड 15। तो इसका मतलब है, नीचे देखो लाइंस में लिखा है ना कि अगर नेगेटिव साइड से है, दिख रहा है इस टेबल के नीचे, देखो टेबल के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ो, गॉट इट, ओके। लिमिट x अप्रोचिंग 5 माइनस इज इक्वल टू 15, यानी कि जब 5 से कम है तो भी उसकी वैल्यू क्या है, लगभग 15 के बराबर है। उससे अगली लाइन में लिखा x अप्रोचिंग 5 पॉजिटिव, जब 5 से थोड़ी सी ज्यादा है वो वैल्यूज भी लगभग 15 के बराबर ही है, बहुत ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं है। क्लियर होगी ना ये बात, ठीक है। ऐसे इलस्ट्रेशन 2 है x क्यूब, और इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से, देन इलस्ट्रेशन 4, देन 5, और उसके बाद 6 साइन एक्स, वो भी आपको आता है, ठीक है ना। हम जाने पहचानी चीजें लेते हैं, 90 माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है ना अच्छे से, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के आसपास की चीजें हैं। इलस्ट्रेशन 5 में वैल्यू लगा रहा है वो, ऐसे ही 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ लिमिट्स, जिसके बारे में हमने अब डिटेल में बात करनी है। उसके लिए आई एम क्रिएटिंग ए सेकेंड लेक्चर फॉर यू। अभी हमने आज का लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दी है सिर्फ लिमिट्स के बारे में, ठीक है। और लिमिट्स के क्वेश्चन हमने करने कैसे, वहां आपको डायरेक्ट बात करेंगे हम। सो वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, देखो मैंने आज का लेक्चर क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं लिया, आज का दिन हमने सिर्फ लगाया है अभी
लिमिट्स को समझने में, क्योंकि लिमिट्स हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला काम हमने लिमिट में 3 चीज़ें सीखी हैं, एक तो डायरेक्ट, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरी है राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट होती क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हम इलस्ट्रेशंस की बात करें उससे देखो कोई एक दो नहीं दी, 10 दिए इलस्ट्रेशंस आपको, है ना, 10 दिए ना, उन सभी में उसने आपको एक ही बात समझाने की कोशिश की है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा भी उसने 4-5 वैल्यू लगाई, आप भी लगा सकते हो, बट आपको ये पेपर में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, तो ये आज का टॉपिक सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि लिमिट्स हमारी होती क्या है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, गो अहेड विद द नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 जो मैं बना रही हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, वी आर नॉट टू गिव द डिटेल अगेन। इज दैट क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करो ताकि बेल लगाओ, बिकॉज अब मैं 11th क्लास के चैप्टर 12th क्लास तक आपके साथ में डेली इसी तरह से लेक्चर बना बना के आई विल बी फॉरवर्डिंग फॉर यू। सो होप यू आर एंजॉइंग ऑल द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।